अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय अरूज। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैंड पेंटेड सूट। आपको पता है कि आजकल हैंड पेंटेड सूट्स बहुत डिमांड में है। मेरी रील्स में भी सबसे ज़्यादा मैं जब भी कोई वीडियोस देख रही हूँ तो ऐसे हैंड पेंटेड सूट्स और हैंड एम्बेलिशमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं ना काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो ये सूट मेरा इंस्पिरेशन के लिए है, दिस ग्रीन सूट विद ग्रीन दुपट्टा। इसको मैंने पिंक में बनाना है, तो आपके साथ मैं सारे इसके जो स्टेप्स इसको स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब कुछ शेयर करती जाऊँगी। उसके लिए मैंने इसको ना इस वीडियो को कुछ स्टेप में ब्रेक डाउन किया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली बात, एक रोड मैप जो होता है ना ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम करने से पहले बना लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके लिए अगर एक ड्रेस बनाना है तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है ना कि हम लोगों को फैब्रिक हंटिंग करनी होती है, कपड़ा ख़रीदना है। और उसके साथ फिर दूसरी चीज़ ये है कि मेरा हैंड पेंटेड सूट है, तो उसके लिए मुझे पेंटिंग का पता करना है, मैं खुद कर सकती हूँ और पेंट्स काम के मिलेंगे, ऐसी सब चीज़ें होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक देखना स्टार्ट किया, जहाँ पे मुझे ये बहुत प्यारा फैब्रिक नज़र आया। सीक्वेंस वाला फैब्रिक आपको पता है मनीष मल्होत्रा ऐसे काफ़ी डिज़ाइनर्स यूज़ करें, इंडियन भी पाकिस्तानी भी। और कुछ ये ओम्ब्रे टाइप फैब्रिक है जिनकी पिक्चर्स मैंने अटैच कर दी है। इस तरह के फैब्रिक से आप ऐसी चीज़ें भी बना सकते हो। वैसे मैं हैंड पेंटेड सूट के साथ जो मुझे फैब्रिक अच्छे नज़र आते हैं वो भी शेयर करती जा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कोई ऐसी चीज़ें जो आपको रैंडमली भी नज़र आती हैं उनसे आप कितनी फिट चीज़ें भी बना सकते हैं। फैब्रिक हंटिंग करते हुए ये होता है कि आपको और बहुत ज़्यादा कपड़े नज़र आते हैं जिनसे आपको और बहुत चीज़ों का आइडियाज़ आ जाते हैं कि आप ऐसी चीज़ें भी रिक्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ये देख के यमुना जैदी की लुलू सर वाली साड़ी याद आई। इस तरह का फैब्रिक उसमें यूज़ हो सकता है। ओरिजिनली में तो ऑफ कोर्स उस पर सरोस्की वर्क है, पर फॉर एग्जांपल अगर आप फैब्रिक्स में जाना चाह रहे तो ये लाइट मून लाइट थी, वो भी यूज़ हो सकती है। सेकेंडली देन आई वॉज गोइंग, तो मुझे वहाँ पे ना नज़र आए लॉन के कुछ जोड़े। इन्होंने कहा कि एम प्रिंट्स के सब जोड़ा जिनके पास होते हैं, पर यह है कि कुछ शॉपकीपर्स ये कहते हैं कि ये उनके जो डिफेक्टेड वाले होते हैं वो इनके पास आते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि इनके रेप्लिकाज हैं। पर मैंने ख़रीदा फॉर ट्राइंग, तो वो काफ़ी अच्छा चिकनकारी का फैब्रिक निकला और पहनने में बहुत सॉफ्ट है। ये कि लोकल मार्केट के फैब्रिक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फैब्रिक हंटिंग में ना सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे आइडिया मैंने किया हुआ है माइंड में कि मुझे रॉ सिल्क ही चाहिए। पर रॉ सिल्क की जो मैंने आपको पहले भी हानिया में वाले वीडियो में भी बताया था कि कुछ 3 टाइप्स हैं या 3 to 4 टाइप्स हैं मेनली। रॉ सिल्क का ये सीन है कि उसमें एक तो डाइड आपको ऑलरेडी मिल जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया। उसमें आपका कपड़े की क्वालिटी ज़रा देख के लेनी पड़ती है, फिर डाइबल भी होती है, अच्छी वाली भी होती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ग्रीन कलर की प्लेन शर्ट है, उसके ऊपर बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है। इस पर इस प्लेन मतलब हैंड पेंटिंग वाला दुपट्टा है, पर उस पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। उसके लिए कुछ इस तरह के कलर भी अवेलेबल होते हैं, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। नॉर्मली ये सूट 800-1000 रुपये का मिल जाता है, आप वो भी बनवा सकते हो डाई अगर आप नहीं करवाना चाहते। इसके साथ ही मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पिंक कलर के कपड़े के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिले। रॉ सिल्क, शामोज, काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने देखे जो सिल्क के होते हैं। पर मुझे शॉपकीपर ने ये बताया कि अगर आपने काम करवाना ना तो उसके लिए आप वो वाला रॉ सिल्क का फैब्रिक खरीदें जो वाइट में मिलता है, और उसको आप डाई करवा लें, वो बेस्ट रहता है। साथ उन्होंने मुझे हैंड पेंटेड दुपट्टा से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दिखाई, जैसे आप ये देख सकते हो इसमें सारा काम वगैरह भी हुआ है, हैंड एम्बेलिशमेंट और पेंटिंग हुई है। ये 4000 रुपीज़ का दुपट्टा था। पर यह कि मुझे खुद से पेंट करवाना है, जो लुक मैं चाह रही हूँ उसके ज़रा फूल बड़े बड़े हैं, और दूसरी बात ये कि उसका काम बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अगर आप खुद से नहीं बनाना चाहते तो ऐसी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। मैंने जो कपड़ा उनको दिया था सेम टू सेम शॉपकीपर मुझे डाई करवा के दिया। ये जहाँ से मैंने कपड़ा ख़रीदा है उनके पास ना डाई की भी ऑप्शन अवेलेबल थी, वहीं से करवा लिया। आप ये करोगे शेड कार्ड इनके पास होते हैं, आप उससे भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े की कोई स्वॉच है, सैम्पल है कलर का, तो आप वो भी दिखा के सेम टू सेम डाई करवा सकते हैं। डाई का ध्यान ज़रूर रखना होता है कि एक अच्छी वाली डाई हो, और दूसरा कि आपका फैब्रिक पे कलर बहुत अच्छा है। कलर मेरा डाई होके आ गया है, और ये काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। इस पे ये है कि रॉ सिल्क की होती है, पर इस पे काम भी बहुत प्यारा लगता है। और ये आप सर्दियों में भी पहन सकते हैं, गर्मियों में भी। गर्मियों में इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा, और सर्दियों में सीन है कि आप इसको शॉल के साथ और स्वेटर या कोट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। एम्बेलिशमेंट जो चीज़ है ना उसका मैं आपको बता दूँ, मैंने दुपट्टे के लिए लेसेस ख़रीदनी थी, वो मैंने ख़रीद ली। लेस का मैंने पूरा बंडल इसलिए ले लिया है क्योंकि मुझे होलसेल मार्केट से एग्जैक्टली वही वाली लेस मिली है जो कि मुझे और भी ड्रेस रिक्रिएशंस के लिए नज़र आई। काफ़ी डिज़ाइनर्स भी वैसे ही गोल्डन लेस यूज़ करते हैं, तो आई थॉट कि मुझे बंडल मिल गया तो मैं वो ख़रीद लेती हूँ। होलसेल रेट पे मुझे वो बंडल 450 रुपीज़ का मिल गया।
जिसमें 22 का स्लैश है, वरना मैं अपने टेलर को जब देती हूँ ना तो वो मुझे 300 यार्ड या 200 रुपये गज़ की ना वैसी लेस लगा के देते हैं। ठीक है, जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हो जाते हो तो ही आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है, नई चीज़ें नज़र आती हैं। फॉर फर्स्ट टाइम मुझे शॉप मिली जहाँ से मैंने ये लेस ली, और इसकी क्वालिटी भी बहुत फ़ाइन है। ये नहीं कि ये मतलब सस्ती है तो ये नॉर्मल क्वालिटी की होगी, ऐसी चीज़ें आपको होलसेल मार्केट से अच्छी वाली ज़्यादा मिल जाती हैं। दूसरा, पेंट्स वाली शॉप पे मैं गई। पेंट का मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आपने ब्लू बर्ड का पेंट ट्राई करना है। उस टाइम पे शॉप पे वो अवेलेबल नहीं था, उन्होंने मुझे उसके ऑल्टरनेट पे दूसरा वाला जियो हैप्पी या ऐसी कोई कंपनी का नाम है वो दिया पेंट। और साथ फ्रेम्स भी मैंने इसके ले लिए। फ्रेम का ये सीन होता है कि फ्रेम आपके पास एक ऐसा होता है, दूसरा एक सर्कल शेप का बड़ा वाला होता है, वो भी खरीद सकते हैं आप, इस पर भी हैंड पेंट कर सकते हो। पेंट्स का मैं आपको दिखा देती हूँ। इस कंपनी के मैंने पेंट लिए फॉर ट्रायल। मैंने ये किया कि मैंने एग्जैक्टली अपना जो कपड़ा डाई करवाया दुपट्टे पे पेंट नहीं किया, उससे पहले एक मेरे पास प्लेन फैब्रिक पड़ा हुआ था, मैंने उस पर ट्राई करके देख लिया कि पेंट कितना लास्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आपको काम करने लगे ना ऐसा पेंटिंग वाला जो कि आपको थोड़ा सा लगे ट्रिकी भी है और एक्सपेरिमेंटल है, तो आप पहले किसी और चीज़ पर ट्राई कर लें। फिर ब्रशेस रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके पास ये सारा सामान अवेलेबल होता है ना, वो उनको तो ये चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम पेंट कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रशेस की, फ्रेम्स की, पेंट्स की, हर चीज़ जो जो आपको रिक्वायर्ड है। मैंने अपने पेंटिंग की थीम रखी है येलो फ्लावर्स पे, ग्रीन लीव्स हैं, और उसका काम पिंक कलर का होगा, जो सूट का कलर ना वो कलर का। और मटेरियल का सीन ये है कि आप पे डिपेंड करता है। एक सितारे वाला फ्लावर शेप का सितारा है वह आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि वीडियोज़ में मैंने बहुत ज़्यादा देखा यूज़ होता है। वो लाइट वेट भी रहता है, साथ छोटी पर्ल यूज़ हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल की ऑप्शंस होती है, नक्शी दबकी एंड ऑल, जो जो आपको काम की टेक्निक्स आती हैं आप वो वाला मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल में आप बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही वाली चीज़ें ख़रीदनी है। और अगर आपने किसी से काम करवाना है तो फिर यह है कि आपको कंप्लीट गाइडलाइन या पिक्चर के थ्रू या वैसे दिखा के करवा लें कि हमें एग्जैक्ट ऐसा काम चाहिए, तो वो आपको जो ये जो वर्कर्स होते हैं एग्जैक्ट काम वैसा ही कर देते हैं। हैवी भी हो तो वो भी कर देंगे। फॉर दोज जिन्होंने मुझे कहा था कि हमें हैंड पेंटिंग खुद नहीं आती, तो उनके लिए मैं ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया है। और आपको मैं बता दूं कि बाज़ार में मार्केट में प्रिंटिंग भी कर देते हैं, वो जो छापा होता है ना उसका, आप सिर्फ स्केच होता है फूल का वो भी कर देते हैं, उसमें पेंटिंग भी कर देते हैं। उसकी नॉर्मली प्राइस वो 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसमें एक पूरा दुपट्टा तैयार कर देते हैं, जिसमें जितने मर्जी फूल आप बनवा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये, अगर आप पेंटिंग नहीं करना चाह रहे तो इस तरह के आप कोई भी कलर्ड कपड़ा खरीदें, उस पर आप लेस लगा लें और उसकी आउटलाइनिंग करके ना आप उसको एप्लीक कर लें। या फिर ये कर सकते हैं कि आप इस तरह से लेस की आउटलाइनिंग करने के बाद बीच में पेंटिंग कर लें। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होते हैं, आप आसानी वाले काम भी कर सकते हैं अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कोई मार्केट में जाके भी काम नहीं करवा सकता, खुद भी काम नहीं कर पाता, तो उनके लिए ऐसी ईजी ऑप्शंस भी हैं। जो जो पॉसिबल चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। जैसे ये वाला मैंने आपको फूल बनाने सिखाए हैं, आप ये भी देख सकते हो, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। दूसरी बात यह कि आप हाईलाइट करवा के ना फूलों को साइड से गुट्टा कौन से हाईलाइट करवा लें, बेशक लेस से हाईलाइट करके बीच में, बहुत ईजी हो जाता है पेंट करना। वो ये होता है कि आपको कह लें कि आउटलाइंस मिल जाती है, बीच में आपने फ्लावर की पेंटिंग करनी होती है। अगर आप अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, आप थोड़ी पेंटिंग में एक्सपर्ट है ना, तो आप ये करो कि आप फिर तो डायरेक्ट पेंट भी कर सकते हो फ्लावर को, कोई इशू नहीं है। हैंड पेंटिंग बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आप बड़ी इजीली बना लेंगे। मैंने ये किया कि मैंने एक चौक लिया था, स्केच कर लिया, जिसको मैंने इर्द गिर्द उसके दुपट्टे में। चौक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगा ये इजीली रिमूव हो जाएगा। वैसे मैंने देखा है कि पेन से भी लोग कर लेते हैं आउटलाइनिंग, पेंसिल से भी कर लेते हैं। मुझे पर्सनली ये लगा कि वो रिमूव नहीं होगी, उसके निशान नज़र आएंगे। पर अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, पेंट थिक हो जाता है वैसे, तो आप उनसे भी कर सकते हैं ताकि आपको आउटलाइनिंग में आसानी रहे। वरना आप इस चौक से भी कर लोगे। चौक ये है कि इजीली पेंट में भी मर्ज हो जाता है, वो इशू नहीं होता, और हाथ से अरेज भी हो जाता है अगर आपसे पहले ही फूल का स्केच ठीक ना बने। ऐसे दुपट्टे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, बहुत ज़्यादा नेट में हमें डिज़ाइंस मिल जाते हैं। आप कोई भी लाइट वेरिएंट का भी बना सकते हो, हैवी वाला भी बना सकते हैं। मैंने तो आपकी कंप्लीट गाइडेंस के लिए एक हैवी ड्रेस को ही बना रही हूँ, ताकि आपको लाइट पेंट से लाइट पेंट का भी आइडिया हो जाएगा, पेंटिंग कैसे होती है, उसकी स्केचिंग कैसे होती है। फिर उसके बाद उसको अगर आपने हल्का रखना है तो आप सिर्फ पेंटिंग पे छोड़ दें। अगर आप इस तरह से काम करना चाहते हैं तो हल्का काम के लिए आप सिर्फ सितारा यूज़ कर लें, और हैवी काम करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट गाइडलाइन मैं आपके साथ अब शेयर करती जाती हूँ। आपने पेंट कर लिया है, पेंट को ड्राई करने देना है। सबसे पहली बात यह कि आपकी पेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैंने सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन रिव्यूज़ देखे हैं ब्लू बर्ड के, और वाकई ब्लू बर्ड का पेंट सबसे बेस्ट है।
वो ड्राई होने के बाद भी लास्ट करता है ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि ब्लूबर्ड का पेंट आपको दराज से भी इजीली मिल जाएगा जिस भी कलर में आपको चाहिए हो। हैंड पेंटिंग करना बहुत इजी टास्क है, बहुत इजी। अगर आपको कोई कहता है ना फॉर इंस्टेंस कि ये बड़ा मुश्किल काम है, आपको नहीं ये कर सकते, ये वो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, सेम वैसे ही है। आपने पहले आउटलाइनिंग कर लेनी है, उसके बाद उसमें कलरिंग करने वाला सीन है। इसको ज़रा नीटली करेंगे, बहुत मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपसे मैनेजमेंट नहीं हो रही है, आपको लगता है बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फिर ये ऑप्शन होती है कि आप किसी से करवा लो, वो भी हो जाता है। वरना बने बनाए दुपट्टे भी मिल जाते हैं। और ऑर्डर बेस पे आपको पता है इंस्टाग्राम पे काफ़ी पेजेस आ गए हैं जहाँ से ये वो कपड़े मिल जाते हैं आपको बने बनाए। आप वो भी कर सकते हो, ऑप्शन अवेल। अब मैंने ये किया कि मेरा जो पिंक वाला फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक, उसको मैंने लिया है। उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से कपड़ा लगाया। फैब्रिक आपका टाइटली ही लगा होना चाहिए, लूज़ लगा होगा ना तो वो ये होता है कि पेंट सही नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये कि आपका फ्रेम ऐसा होना चाहिए। उस पर मुझे ना इसने जिस दुकान से मैंने फ्रेम लिया था उन्होंने मुझे बताया था कि इसको सही तरह से लगाना होता है। अगर आपका ये इसके एजेस हार्श हो ना, फ्रेम कपड़ा भी फट सकता है, इसलिए आपको उसको भी ध्यान रखना होता है। इस तरह मैंने पेंटिंग करने के बाद ना काम के लिए आउटलाइनिंग करवाई इसकी गोल्डन। और उसकी सारी जो काम था ना वो मैंने बाहर शॉप से करवाया। आपकी मर्ज़ी होती है, आप बाहर से भी करवा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। पेंटिंग करना बहुत आसान है। काम का ये है कि जिनको टेक्निक्स आती है वो कर सकते हैं। इसमें ज़रा थोड़ा डिटेलिंग वाला काम है, तो इसलिए मैंने खुद नहीं किया, वर्कर से करवा लिया। अगर आपको जल्दी में चाहिए तो उस हिसाब से पेमेंट होती है, और अगर आपके पास महीने या 1.5 महीने का टाइम हो काम के लिए तो वो उस अकॉर्डिंग पेमेंट देते हैं। वरना नॉर्मली अगर एक दुपट्टा आपने तैयार करवाना है ना, महीना या 1.5 महीने का टाइम देने के लिए, तो आपको वो 6 से 7 हज़ार में कर देंगे। और इनका काम बहुत अच्छा हुआ होता है, मटेरियल भी उनका होता है, और कपड़ा बस आपने खुद प्रोवाइड करना है। और पेंटिंग की तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बताया, आप खुद भी कर सकते हैं, और छापा पे जो पेंट करते हैं उनसे भी करवा सकते हैं। तो ये मेरे सूट की फ़ाइनल लुक है। होपफुली आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। मैंने आपके साथ डिटेल शेयर किया है कि आप क्या तरीके से करवा भी सकते हैं काम, कर भी सकते हैं काम। इस कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह फैंसी दुपट्टे के साथ प्लेन सूट पहन लेते हैं, कुछ इसके साथ जैसे मैंने फैंसी शर्ट बनवाई है वैसे ही शर्ट बनवा लेते हैं। या आप शरारा भी बनवा सकते हो इसके साथ। अगर किसी ने अपनी शादी के लिए बनवाना तो उस अकॉर्डिंग ड्रेसअप कर सकता है। अगर किसी ने नॉर्मली किसी और की शादी में पहनना है उस हिसाब से आप बना सकते हो, प्लेन भी रख सकते हो। जैसे हम लोग को यंग यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए तो फिर तो आप लाइट सा एक दुपट्टा पेंट करके और प्लेन सूट भी पहने, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्ट सेम टू सेम आप देख सकते हैं बना है। इसकी जो शर्ट का काम है उसमें भी एक पॉइंट का फ़र्क भी नहीं आया। डिट्टो कॉपी उन्होंने वैसे ही मुझे बना के दिया है। बटन्स मैंने इसके कलर के साथ मैच किए हैं, पर्पल। और ये इतना माशाल्लाह लाइव बहुत प्यारा लग रहा है, और आप वीडियो में भी देख सकते हो कि इसकी बहुत ग्रेसफुल है ये। प्लस मुझे पर्सनली भी हैंड पेंटिंग वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं, अच्छी लगती हैं। और आप अब इसको मैंने आपको काफ़ी वेज़ में बताया आप किस तरह से भी कैरी कर सकते हो। एडिशनल मैंने इसके साथ ना एक चीज़ बनवाई है जो कि पोटली बैग, मुझे बहुत पसंद है। अब ये देखिए दुपट्टा और ये पोटली बैग कितने प्यारे लग रहे हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वैसे मुझे पर्सनली ईस्टर्न चीज़ों के साथ ना इसके पोटली बैग्स अच्छे लगते हैं, क्लचेस इतने अच्छे नहीं लगते। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।